तो ये हम कर रहे थे बेटे रिएक्शन। तो ये आपका क्रोमाइल क्रो, यहाँ पे ये गलती से 2 यहाँ लिखा गया, यहाँ पे CrO2Cl2 है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है और इसके बाद ये हमने ये भी कर लिया इलेक्ट्रॉन वाला। अच्छा, अब अगला रिएक्शन जो है वो हमारे पास ये है, देखो ये हमारे पास है फिनाइल सल्फोन, हमारे पास है फिनाइल सल्फोन, और इससे हमने बनाना है, ये बना रहे हैं ये, और ये एक अल्कीन बन रही है, ये देखें ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ये अल्कीन बन रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ हमने डालना है एन ब्यूटाइल लिथियम डालना है, और ये वाला हम लेंगे, देखो कीटो कंपाउंड, इसको देख के प्रोडक्ट को कि इसके साथ जो है वो कौन सा आपका जुड़ना है, ठीक है। यानी ये वाला आपका, ये CH, ये वाला आपका, और ये वाला कार्बोनाइल जो है यहाँ से ये जुड़ना है आपका, तो आपका जो है वो ये रिएक्शन होना है। और उसके बाद R3X और सोडियम अमलगम है, और ये कौन सा रिएक्शन है, ये जूलिया ओलिफिनेशन है, इसमें एल्कीन बन रही है ना, C डबल बॉन्ड C फॉर्मेशन हो रही है, तो जूलिया ओलिफिनेशन ही हमने डिटेल में मैकेनिज़्म किया है, मैंने रिएजेंट्स लिख दिए हैं, आप जो है वो इसको मैकेनिज़्म के साथ इसको करें, ठीक है। आपने हमने ये किया, मैं विटिंग रिएक्शन, जूली ओलिफिनेशन, पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन, जिसमें C डबल बॉन्ड C फॉर्मेशन होती है, एल्कीन फॉर्मेशन, तो ये उसी में एक जूली ओलिफिनेशन हमने किया हुआ है, तो आप इसको मैकेनिज़्म के साथ खुद करें। इसके बाद जो है ये हमारे पास देखें, ये एक उसने अब चेयर फॉर्म में हमें लिख दिया है, और यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है, और ये यहाँ पे लाइन का मतलब यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और प्रोडक्ट में क्या पर ये कीटो ग्रुप जो है वो OH ग्रुप भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिडक्शन हो रही है, पहले तो ये देखना हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रही है, बाकी सारा वैसे ही है, ठीक है। तो रिडक्शन हो रही है, तो हम यहाँ पे सोडियम बोरो हाइड्राइड जो है, ये H4 लिखा हुआ है, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये हम यूज़ करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मैकेनिज़्म हमने सारे किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये देखें हमारे पास ये एक हेट्रोसाइक्लिक सा कंपाउंड है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या किया है, ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे H लग गए हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजनेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो इसमें पास करते हैं हम, तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन्स यहाँ पर आ जाती है, हाइड्रोजनेशन यहाँ पर हो जाती है, बाकी सारा सेम है। अगर ये यहाँ पे ये इसको हटा दें, ये भी ना हो प्रोडक्ट में, इसको भी ख़त्म करना हो, तो यहाँ से कार्बन आप हीट साथ कर लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये एक लास्ट रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास ये एल्डिहाइड एक ग्रुप है, और अंदर ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, और प्रोडक्ट में हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप से ये हमारे पास, और ये क्या हमारे पास बना हुआ है, ये एसिटल बना हुआ, अगर आपको याद हो एल्डिहाइड कीटोन में एसिटल कीटल फॉर्मेशन हमने पढ़ी हुई है, तो उसके लिए हम ये जो है इसमें ये प्रोटेक्शन भी होती है कार्बोनाइल ग्रुप की, तो ये यहाँ पर हमने ये डाईओल देखें ये यूज़ किया है, जिससे ये हमारे पास ये बन जाएगा, और ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रोटेक्ट भी हो गया इसमें। और ये एसिटल, अगर एल्डिहाइड से बना रहे हैं तो एसिटल, अगर कीटोन से बना रहे हैं तो ये कीटल कहलाता है, ठीक है। तो ये एसिटल फॉर्मेशन है, ये दिस इज़ आल्सो द प्रोटेक्शन ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ। तो ये सारे जो है वो रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है, सारे आपने एक एक रिएक्शन जो है वो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, बस आपने थोड़ा सा इसको गौर से देख के पढ़ना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आपने इसमें रिएजेंट्स जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो बेटे मैंने आपको कहा है कि आपने जो है वो प्रैक्टिकल में एक मिक्सचर जो है वो लिखना है, और मिक्सचर में मैंने आपको बताया है कि आपने वो लेना है ऑक्सैलिक एसिड का, और बेंजोफिनोन, और तीसरा सैलिसिलिक एसिड। मैं लिख रही हूँ ऑक्सैलिक एसिड, बेंजोफिनोन एंड सैलिसिलिक एसिड, ये तीनों का 3 कंपोनेंट है, इन तीनों का मिक्सचर है।
तो ये मैंने आपको इसकी थोड़ी सी सेपरेशन मैं आपको बता देती हूँ। हम तीनों को जो है वो वाटर में डालेंगे तो आपका ऑक्सैलिक एसिड जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। आप फ़िल्टर कर लेंगे, फ़िल्ट्रेट में ऑक्सैलिक एसिड चला जाएगा वाटर में, और आपके पास फ़िल्टर पेपर के ऊपर बेंजोफिनोन और सैलिसिलिक एसिड रह जाएंगे इनसॉल्युबल। फिर आप जो है वो 10% जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है वो सोल्यूशन बनाएंगे, और ये जो आपके दो जो इनसॉल्युबल थे, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो आप डाल देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन में। तो ये आपकी ये केमिकल सेपरेशन होगी, ठीक है। पहले आपने फिजिकल सेपरेशन से ऑक्सैलिक एसिड सेपरेट हो गया, फिर ये केमिकल सेपरेशन में 10% सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन बना के ये दोनों इसमें डाल देंगे। जब डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड सॉल्युबल हो जाएगा इसके अंदर, और बेंजोफिनोन इनसॉल्युबल रहेगा। फिर आप दोबारा फ़िल्टर करेंगे तो बेंजोफिनोन पेपर पर रह जाएगा, फ़िल्टर पेपर पे, और फ़िल्ट्रेट में सैलिसिलिक एसिड चला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में सॉल्युबल हुआ है। फिर आप उसके अंदर जो है जिसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो सोल्यूशन जिसमें सिर्फ सैलिसिलिक एसिड अब रह गया है, आप उसमें कंसनट्रेटेड HCl के जो है वो ड्रॉप डालेंगे तो ये रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। तो फिर आप उसको दोबारा से फ़िल्टर करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड आपके पास जो है वो फ़िल्टर पेपर पे आ जाएगा, और आप जो है आपके पास ये तीनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और आप जो है वो इनको तीनों को फिर अलग अलग से जो है वो आप लिख लेंगे, और तीनों आपने परफॉर्म किए हुए हैं सब, इनके आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट वगैरह वो आपने सब परफॉर्म किए हुए हैं। सेपरेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो पहले फिज़िकल सेपरेशन होनी है, फिर केमिकल सेपरेशन होनी है। तो ये आपने जो है वो इसको भी अपनी कॉपी में जो है वो लिखना है, प्रैक्टिकल को जो है।